तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 44,228 पदों पर भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, इसके रिगार्डिंग में आप सभी लोग को मालूम है कि 19 अक्टूबर के दिन जो है इसका थर्ड मेरिट सूची जारी कर दिया गया था सभी अलग अलग सर्कल का। और इस बार सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल 9,664 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कि इस थर्ड मेरिट सूची में नाम आया है। कुछ सर्कल ऐसे भी हैं जिनका कि मेरिट सूची जारी नहीं किया गया है, तो क्या वो वजह है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि यहां पर अलग अलग सर्कल में कितने कैंडिडेट का नाम आया है, कितना कट ऑफ गया है। उसके अलावा फोर्थ मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनका कि इस थर्ड मेरिट सूची में नाम नहीं आया है, बल्कि उनके अच्छे परसेंटेज थे, जैसे कि 92%, 95%, 97%, इस प्रकार से उनके मार्क्स थे, लेकिन फिर भी इनका थर्ड मेरिट सूची में नाम नहीं आया है। तो उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अभी देखिए आप सभी लोग को जानते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका नाम आएगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट जो है अभी तो खत्म हुआ नहीं है। अभी कम से कम जो है यहाँ पर 2 मेरिट सूचियां और जारी की जाएंगी। तो अगर आपके अच्छे परसेंटेज है तो आपका नाम यहाँ पर जरूर से जरूर जारी किया जाएगा। और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि पूरी तरीके से अभी सो ही रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि थर्ड मेरिट सूची आई है कि नहीं आई है। उसके अलावा शेड्यूल जुलाई 2023 की जो वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पर, उसका भी नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट मेरिट सूची जारी किया गया है। दोस्तों, सारा कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं 44,228 पदों पर भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उसके थर्ड मेरिट सूची को लेकर के। देखिए बिहार सर्कल की अगर मैं बात करूंगा ना तो इस बार बिहार सर्कल से 1320 कैंडिडेट का नाम आया है। और इस बार बिहार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों थर्ड मेरिट सूची का, तो देखिए इजी टू मॉडरेट वहां का कट ऑफ गया है। मतलब कि वहां पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है इस बार वो 90% में भी हुआ है, 92% में भी हुआ है, 94% में भी हुआ है। और कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 87%, 89% में भी हुआ है। वहीं पर SC ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो उनका कट ऑफ जो है बिहार सर्कल में काफी कम देखने को मिल रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार थर्ड मेरिट सूची में 1688 कैंडिडेट का नाम आया है। लेकिन देखिए यूपी की अगर मैं बात करूंगा ना तो यूपी का कट ऑफ हमेशा से ही ज्यादा जाता है, और इस बार भी थर्ड मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो ज्यादा गया है। ज्यादातर डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो 99, 100%, उसके अलावा 98%, यानी कि किसी भी डिवीजन का अगर आप कट ऑफ उठा करके देखोगे ना तो 95% का ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश सर्कल का। अलग अलग डिवीजन में यहाँ पर कट ऑफ अलग गया है, 1688 कैंडिडेट का टोटल यहाँ पर नाम आया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा तो मध्य प्रदेश से 995 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उड़ीसा से 519 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा तो उड़ीसा का जो कट ऑफ गया है वो काफी कम गया है। मतलब कि वहां की अगर मैं बात करूंगा ना तो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 85% में, 87% में। अगर आपने अभी तक मेरिट सूची नहीं देखी हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। जितने भी सर्कल का यहाँ पर थर्ड मेरिट सूची जारी किया गया है ना, सभी का PDF मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो वहां पर जा करके आप अलग अलग सर्कल का मेरिट सूची देख सकते हो, वहां का कट ऑफ जो है देख सकते हो। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 180 कैंडिडेट का नाम आया है, राजस्थान से 386 कैंडिडेट का नाम आया है। पंजाब सर्कल की मैं बात करूंगा तो 76 कैंडिडेट का नाम आया है, आंध्र प्रदेश से 365, उसके अलावा पश्चिम बंगाल से 346 कैंडिडेट का नाम आया है, नॉर्थ ईस्ट से 788, तमिलनाडु से 975, गुजरात से 317 कैंडिडेट का नाम आया है। वहीं पर गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो गुजरात का कट ऑफ भी इस बार कम देखने को मिल रहा है। देखिए अप्रॉक्स मैं बात करूं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का कट ऑफ जाता है ना उसी प्रकार से यहाँ पर गुजरात का भी कट ऑफ जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि विधानसभा चुनाव के कारण महाराष्ट्र, उसके अलावा झारखंड, 2 सर्कल ऐसे हैं जिनका कि अभी थर्ड मेरिट सूची जो है जारी नहीं किया गया है। काफी सारे कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर ये बताइए महाराष्ट्र का जो है मतलब कि अभी थर्ड मेरिट सूची नहीं आई है, नहीं झारखंड का थर्ड मेरिट सूची जारी किया गया है, तो कब तक ये जो है मेरिट सूची जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव का जो प्रोसीजर है वो इस वक्त चल रहा है।
है। आपको मालूम है 20 नवंबर 2024 तक जो है यहाँ पर चुनाव का प्रोसेस चलेगा, तो इसके बाद ही इन दोनों सर्कल में जो है इसका थर्ड मेरिट सूची जारी किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बना करके आपको सेपरेटेड जो है जानकारी आगे दूंगा, ठीक है ना। दिल्ली सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए 12 कैंडिडेट का नाम आया है और 12 में से लगभग 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन जो है 100% पर हुआ है। बाकी 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन जो है, एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन 95% और दूसरे कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 95 और 98% पर सिलेक्शन हुआ है। बाकी लगभग 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पर सिलेक्शन जो है 100% यहाँ का कट ऑफ गया है। उसके अलावा कर्नाटक की मैं बात करूंगा तो 457 कैंडिडेट का नाम आया है, तेलंगाना से 287 कैंडिडेट का नाम आया है, हिमाचल प्रदेश से 104 कैंडिडेट का नाम आया है, उत्तराखंड से 193 कैंडिडेट का नाम आया है। टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 9664 कैंडिडेट का इस बार थर्ड मेरिट सूची में नाम आया है। जितने सर्कल का यहाँ पर थर्ड मेरिट सूची जारी किया गया है उन सभी का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 4 नवंबर 2024 रखा गया है। तो इससे पहले अगर आपका मेरिट सूची में नाम आ गया है तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। हालांकि 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और दिया जाता है, लेकिन उन एक्स्ट्रा समय के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। कोशिश ये करना है कि नवंबर से पहले 1 नवंबर से पहले आप जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा अगर आपका नाम जो है इस थर्ड मेरिट सूची में आया है तो। बाकी मैंने आपको बता दिया है महाराष्ट्र और झारखंड का जो है इन दोनों सर्कल का अभी लिस्ट जारी नहीं किया गया है क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव का प्रोसीजर चल रहा है। उसके अलावा देखिए शेड्यूल जुलाई 2023 की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा जिसमें कि 30,041 पदों पर भर्ती आई थी। इंटरनेट में बाधा उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ था दोस्तों कि यहाँ का जो है नॉर्थ ईस्ट मणिपुर की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो है फर्स्ट मेरिट सूची जारी नहीं किया गया था, तो इसका दोबारा ऑनलाइन आवेदन चला था 2024 में, आप सभी लोग को मालूम ही होगा। और जितने भी कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई किए होंगे तो उनका भी फर्स्ट मेरिट सूची यहाँ पर जारी कर दिया गया है जिसमें कि 67 कैंडिडेट का नाम आया है। उसके अलावा स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी 12,828 सीटों पर, उसमें भी अगर मैं बात करूंगा नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का फर्स्ट मेरिट सूची जारी कर दिया गया है जिसमें कि 285 कैंडिडेट का इस बार जो है फर्स्ट मेरिट सूची में नाम आया है। दोनों सर्कल की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहां पर जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट जो है 4 नवंबर 2024 रखा गया है। तो इस डेट से पहले जो है आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। देखिए आप सभी लोग यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ना इस बार जो है थर्ड मेरिट सूची तो जारी किया ही गया है। उसके अलावा मैंने आपको बताया शेड्यूल जुलाई करके जो वैकेंसी आई थी उसका फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया है। स्पेशल ड्राइव करके जो वैकेंसी आई थी उसका भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यानी कि मणिपुर की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि 14 नवंबर के दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर का फर्स्ट मेरिट सूची जो है जारी किया गया था, आप सभी लोग को मालूम ही होगा। उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है इस वक्त चल रहा है। तो देखिए दोनों वैकेंसीज की अगर मैं बात करूंगा साथ में ये जो थर्ड मेरिट सूची जारी हुई है नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना तो थर्ड लिस्ट में 788 कैंडिडेट का नाम आया है। उसके अलावा जुलाई शेड्यूल 2023 की वैकेंसी में 67 कैंडिडेट का नाम आया है और स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी उसमें 285 कैंडिडेट का नाम आया है नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से। यानी कि टोटल नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार 1140 कैंडिडेट का जो है इस बार नाम आया है और वहां का कट ऑफ आप सभी लोग देखे होंगे कि कितना गया है। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो 85% में, 87% में, 88% में या फिर 90% में भी वहां पर सिलेक्शन हुआ है। अब काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि नाम आया होगा अरुणाचल प्रदेश सर्कल से, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोग सबसे पहले ये कोशिश कीजिएगा कि वहां का जो लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट है ना वो जरूर से जरूर बनवा लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो जाएगा ना, सक्सेसफुल भी हो जाएगा, तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया गया था, ये जो वैकेंसी आई थी उसमें पहले ही बता दिया गया था कि इस बार जितने भी कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहां पर लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो वो चीज आप लोग बनवा लीजिएगा। किस प्रकार से बनेगा वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के आप लोग देखिएगा। अब देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा सेकंड और थर्ड मेरिट सूची को लेकर के, तो ये अभी पेंडिंग में है, ठीक है ना। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसका फर्स्ट मेरिट सूची जारी किया गया था, तो इसका जो सेकंड और थर्ड मेरिट सूची है ना वो
आपको अगले महीने में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। या फिर ये भी हो सकता है इस वक्त जो है फर्स्ट मेरिट सूची जो जारी की गई थी इन दोनों सर्कल का, उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर चल रहा है। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है ना जिनका कि सेकंड लिस्ट में, इस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है, उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन अभी तक उनके मोबाइल पर भेजा नहीं गया है। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग देखिए, अब हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। आप सभी लोग क्या कीजिए, जहां पर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, डिविजनल हेड ऑफिस में जा करके वहां के जो कर्मचारी है ना, जो कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किए होंगे, उनसे बात कीजिए और पूछिए कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है मेरे मोबाइल पर इंटीमेशन अभी तक नहीं भेजा गया है, तो वो कब तक भेजा जाएगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आपको स्लिप मिला होगा ना, सक्सेसफुल का स्लिप मिला होगा, उसे आप सभी लोग जरूर से जरूर ले जाइएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे फोर्थ मेरिट सूची। सर ये बताइए कब जारी किया जाएगा, मेरे तो अच्छे परसेंटेज है लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं आया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स है ना, तो अगले महीने में सेकंड वीक में आपको इसका फोर्थ मेरिट सूची जो है देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 31 दिसंबर 2024 है, और 31 दिसंबर 2024 तक मेरिट सूची का आने का सिलसिला चलता रहेगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 मेरिट सूचियां जो है जरूर से जरूर जारी होगी। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फेक भी होंगे, जो कि फर्जी मार्कशीट लगा करके या फिर फर्जी अंक तालिका जो है लगा करके वे नौकरी करने की चाहत रख रहे हैं भारतीय डाक विभाग की इस भर्ती में। तो उनके लिए कोई भी कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ऐसे कैंडिडेट जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं जाएंगे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। और पहले ही मैंने आपको बताया था ना कि अप्रॉक्स 10,000 के आसपास जो है इस बार थर्ड मेरिट सूची में नाम आएगा। और देखिए सेम ऐसा ही हुआ है, 9,664 कैंडिडेट का इस बार इस मेरिट सूची में नाम आया है, ठीक है ना। तो फोर्थ मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो नवंबर के सेकंड वीक में जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, या फिर कोई क्वेश्चन हो जो कि आपके मन में चल रहा है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं ना, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी देने का पूरा कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।